Hello, good morning, everyone. Welcome to Advanced Chemistry classes. My name is Vinay Kumar Pandey. I teach subject chemistry. Today my topic class 11, 12th and BSc 4th semester, that is atomic structure. First we study atomic structure. In atomic structure, एटम की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। हम सबसे पहले परमाणु के जो पार्टिकल हैं और परमाणु की खोज किसने की थी उसके बारे में जानेंगे। परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। उसके बाद परमाणु का कण है, पार्टिकल है, जिसकी खोज थॉमसन ने की थी। फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तत्पश्चात न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसको याद करने का तरीका है, हम एटम की खोज डाल्टन ने की थी तो एडीसी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी तब हम इसको क्या कह सकते हैं? ईटी कह सकते हैं। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इसको हम पीजी कह सकते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी तो इसको हम एनजे कह सकते हैं। और न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एनआर कह सकते हैं। तो माइंड में लर्न रखने के लिए इन वर्डों का हम यूज कर सकते हैं। एडी, ईटी, पीजी, एनजी, एनआर मीन्स एटम की खोज डाल्टन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब हम इसके बाद अगले पॉइंट में देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, मीन्स चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मीन्स मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इसके बाद प्रोटॉन है। प्रोटॉन का आवेश जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6723 10⁻⁻27 kg होता है। इसी प्रकार न्यूट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है मीन्स जो चार्ज पाया जाता है वो 0 के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.6746 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये तो हमारा हो गया एटम की खोज किसने की, एटम के जो पार्टिकल थे उनकी खोज किसने की, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अब इसके बाद हम सबसे पहले जानते हैं एटम क्या होता है। व्हाट इज द एटम? एटम के बारे में जानते हैं। एटम के बारे में कहा जाता है किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, वही क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो आपकी डिफिनीशन लिखी गई है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर मीन्स द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण विच कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, जो मिल करके क्या करता है? मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। एंड टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। विदाउट डिसोसिएशन इज नोन एज एटम, बिना टूटे हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? वो भाग लेता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या करते हैं? H2 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपका क्या है? एटम होगा, और H2 क्या होगा? आपका मॉलिक्यूल होगा। क्लियर हो गया? तो वही कह रहे हैं, बात बताई जा रही है कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम भाग जो आपस में जुड़ करके क्या करता है? अणु का निर्माण करता है। एंड टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। विदाउट डिसोसिएशन इज नोन एज एटम, बिना टूटे हुए आर कॉल्ड एज
इज नोन एज एटम, इसे परमाणु के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमें ये बताया गया हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या फॉर्मेशन होता है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतनी बात हो गई एटम के बारे में। एटम की खोज किसने की थी, एटम के पार्टिकल की खोज किसने की थी, और एटम होता क्या है। अब इसके बाद जस्ट दूसरा पॉइंट आता है, एटम के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था। आइए देखते हैं डी ब्रॉगली ने क्या बताया था। डी ब्रॉगली आइडिया कह सकते हैं। डी ब्रॉगली आइडिया, according to this, according to this, just add light exhibit dual character, dual character, all the microscopic all the microscopic particle have dual character. It have both wave and particle nature. तो मीन्स ये आपका डी ब्रॉगली का आइडिया था। डी ब्रॉगली ने बताया गया था, उन्होंने बताया था जस्ट एट लाइट मीन्स प्रकाश की तरीके, एग्जिबिटेड डुअल करेक्टर, प्रकाश के तरीके से द्वितीय व्यवहार रखते हैं। कौन रखता है, ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव डुअल करेक्टर, सभी पार्टिकल जो होते हैं, सूक्ष्म कण जो होते हैं, वो प्रकाश के तरीके से द्वितीय व्यवहार रखते हैं, मीन्स ड्यूअल नेचर की बिहेवियर रखते हैं। इट हैव बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर मीन्स यह तरंग और साथ ही साथ कण दोनों की तरीके से व्यवहार करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to डी ब्रॉगली, a particle having mass m moving with velocity v, then it have wavelength lambda। क्या होता है, लैम्डा इजकल टू h/m भी होता है।
तो ये आपका क्या था, डी ब्रॉगली का आइडिया था। डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, जहां पर एच क्या है, एच इक्वल टू हियर, एच इक्वल टू आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो एक बार पूरे बोर्ड की कॉपी मीन 60 स्क्रीन ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था। इस इक्वेशन को हम नीचे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज known as de Broglie equation। de Broglie equation ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हमारा ये तो हमारी डी ब्रोगली आइडिया होगी। डी ब्रोगली का विचार क्या था, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जो कण होते हैं वो तरंग की भांति व्यवहार करते ही हैं। प्रत्येक सूक्ष्म कण की भांति व्यवहार करता ही है, साथ ही साथ वह क्या करता है, तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहते हैं डिड्यूस द डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट from Planck and Einstein इक्वेशन। आइंस्टीन और प्लांक का इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है। प्लांक का इक्वेशन था E इक्वल टू एच न्यू और आइंस्टीन का इक्वेशन था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। तब हम क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। एम सी स्क्वायर यहाँ पे दिखा देंगे, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो एक सी से एक सी कट जाएगा, तब आपका बचेगा क्या, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी, या लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन क्या आ गया, एम सी आ गया। ये तो क्या आ गया, प्रकाश के लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन आ गया। इसमें हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज, पहले इतना आप लोग कॉपी करेंगे फिर आगे हम लिखते हैं, ओके। हमारा क्या समीकरण आ गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी आया है। हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटॉन। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, फोटॉन के लिए वैलिड है, केवल वैल्यूएबल है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉगली says that if
V replacing mass M V replacing mass of particle M and the velocity C by the velocity of particle V, then the above equation becomes as क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी हो जाएगा। ये किसके लिए आ गया, कण के लिए। बट हम जानते हैं एम बी इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। देन तब क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा क्या आ गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन है। इसमें क्या कहा गया है, फिर से सुन ले, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटॉन। मतलब ये इक्वेशन जो आपको मिला था किसके लिए वैल्यूएबल था, फोटॉन के लिए। डी ब्रॉगली सेज दैट, डी ब्रॉगली ने कहा इफ बी रिप्लेसिंग मास ऑफ पार्टिकल, यदि हम क्या करें, फोटॉन के मास के स्थान पे क्या करें, हम पार्टिकल का द्रव्यमान ले लें एंड द वेलोसिटी सी बाय द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v, हम क्या करें, प्रकाश की चाल के स्थान पर पार्टिकल की चाल ले लें v, then the equation becomes as lambda is equal to h upon mv, but mv is equal to p, lambda is equal to h upon p. This equation is known as de Broglie equation. तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली आइडिया का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। क्या होता है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? टुडे लेक्चर एंड थैंक्स।